चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। निवास में विराजमान महामहिमावान पूज्य चरण स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग आज यहाँ श्री चुनचुन बाबू चुनचुन मंडल जी के सुपुत्र, हाँ उनका पोता, उन्हीं के अन्नप्राशन ने छठी, तो उसी के अवसर पर आयोजित सत्संग में यहाँ उनके उस बच्चे के स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना के लिए आयोजित सत्संग में हम लोग सब उपस्थित हैं। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि इस बच्चे का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो और दीर्घायु हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना और रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। संसार को सद्ग्रंथों और संतों ने दुखालयम कहा है। क्या कहा है? दुख का घर कहा है। और हम सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। ये है क्या? दुखालयम। दुखालयम में सुखालयम की खोज है। तो जिन्होंने इस दुखालयम में सुखालयम को ढूंढा है, वही सुख का पता बता सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने बड़ा जोर दे के कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं,
होता नहीं वह होनहारा है नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, जिन पाया तिन पाया है सतसंग सखीरी, तीरथ व्रत करे को कितनो नाहक जन्म गंवाया है, जब तप यज्ञ करे को कितनो फिर गोता खाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है, पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया। ये तीर्थ व्रत यज्ञ आप करके मर जाइएगा, लेकिन जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की खोज है, वह सुख, शांति और आनंद कहाँ है? जब तक संतों के शरण में नहीं आएंगे तब तक सुख का, शांति का और आनंद का आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ईश्वर की भक्ति जो सभी सुखों की खान है, उसके लिए क्या कहा भगवान ने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। नारद जी महाराज पहुंचते हैं सनत कुमार जी के पास, छांदोग्योपनिषद, जिसको संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। उसी उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। सत्संग युग में नारद जी महाराज जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जो सत्पुरुष का काम है, सनत कुमार जी के पास पहुंचते हैं, आदि ऋषि सनत कुमार से, और कहते हैं हाथ जोड़ करके कि महाराज, संसार के सब नर नारी रात दिन सुख के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उनके जीवन में सुख आता नहीं है। और सुख का पता कौन जानता है? संत सुखी तन धर सुखिया, गाँव न देखा जो देखा सो दुखिया। कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई। कहते हैं वो भी दुखी हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर दुखिया। कौन सुखी है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। बोलिए श्री। संत सुखी है। वो कहते हैं महाराज, आप सुख के मर्म को जानते हैं, आपने उस सुख को जाना है जिसको जान लेने पर जीव फिर कभी दुखी नहीं होता, शाश्वत सुख उसको मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कृपा करके ये बताएं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्त प्राप्त दुखश्च सुखश्च च, रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ भी किसी न किसी रूप में हर नर नारी, हर जीव दुखी ही मिलता है। तो मैं आपसे भगवत सुखम विजिज्ञासः, मैं आपसे सुख का मर्म जानना चाहता हूँ, रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संत हैं, उस सुख मर्म को आप जानते हैं। बड़ा प्यार से समझाते हुए कहते हैं सनत कुमार जी कि हे नारद, एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति, भूमा तवे विजिज्ञासितव्यः। कि हे नारद, संसार के लोग, संसार के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मान और सम्मान, पद और पैसा, इन्हीं सब सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। कौन? संसार के लोग। लेकिन जो सच्चा सुख है वो इनमें नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में ससीम है, और जो ससीम है, सीमा के साथ है,
जो आदि अंत सहित है वो आदि अंत रहित और असीम सुख आपको कैसे दे सकता है? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहा करते थे, घड़ी में पेंडुलम होता है ना, दीवाल घड़ी में पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि मैं स्थिरता का सुख ले लूं तो संभव है? संभव नहीं। उसको पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवाल का सहारा लेना होगा जिस दीवाल पर वो घड़ी और पेंडुलम हिल रही है, दीवाल का सहारा लेना होगा ना। उसी तरह जो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उस शांति को प्राप्त किए हुए को गुरु महाराज कहते हैं संत कहते हैं। तो वो कहते हैं, सुनिए नारद जी, ये परिवर्तनशील नाशवान जगत, परिवर्तनशील और नाशवान जगत और इनके भोग्य पदार्थों से स्थिर शाश्वत सुख की इच्छा रखना स्वयं को धोखा देना है। और ऐसा करने के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है कि इन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वह असंभव कार्य को कर रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन की प्रक्रिया कोई रोक देना चाहे तो नहीं रोक पाएगा ना। तभी तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबो नहीं पाव हो, कुल भलरु रूप भलरु त्रिया भल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। संत उसका पता बताते हैं कहाँ मिलेगा। इसीलिए वेद भगवान ने भी कहा कि सुख तो केवल और केवल परमात्मा में है, शाश्वत शांति तो परमात्मा में है, मुक्ति का सुख तो परमात्मा में है, दुख निवृत्ति और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा में है। इसलिए सबसे पहले क्या करो? वेद भगवान क्या कहते हैं? सत्संग करो, सत्संग कीजिए। आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा। उसी जगत प्रसव करता अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए? सत्संग कीजिए। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। देखिए, विवेक बिना सत्संग के होता ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं। इसीलिए कहा संत सुंदरदास जी महाराज ने, नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति हुए निर्मल सार रे, प्राणपति सोम सुख लहि नति अपार रे। नित्य सत्संग कीजिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। हमारे गुरु महाराज कहते, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्द अतीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है, इसीलिए शांति स्वरूप सर्वेश्वर संत होते हैं। संत परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए परमात्मा में विराजने वाली शांति भी उनको प्राप्त हो जाती है। परमात्मा में विराजने वाला आनंद भी उनको प्राप्त हो जाता है। और जिसके पास में शांति और आनंद है, उसी से न शांति और आनंद मिलेगा आपको। आनंद, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। पत्नी उम्मीद लगाए बैठी है कि पति से हमको सुख होगा। अब पति उम्मीद लगाए बैठा है कि पत्नी से हमको सुख होगा। एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांग रहा है। अब दोनों भिखारी सोच रहे हैं कि वो राजा, वो सोच रहा है वो राजा है। अपनी अपनी कटोरा लेके के दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों का कटोरा खाली है। ये संसार में यही है। संत के अतिरिक्त जो भी है भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, सब भिखारी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांग रहा है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत शांति को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। सो जाने जे देव जनाए जानत तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जान करके संत परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए दाता तो एक वही है, धरती पर
सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दे, लखा जो चाहो अलग को तो इन्हीं में लखी ले। तो संत हैं, शांति उनके पास में है। तो संत शांति को पाकर संसार में शांति लुटाते हैं, शांति का भेद बताते हैं। ले लो रे कोई राम का प्याला। इसलिए जब तक संत के पास नहीं आएंगे ना, जीवन भर आप सुख खोजे दुख को खदेड़े, लेकिन दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र जीव के जीवन में सुख और शांति का आधार है। इसीलिए परमात्मा को जानना है और उसको पहचानना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए, ये भी ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होता, बिना संत के नहीं होता। और ये मुक्ति जो है ना, जीवन काल में अनुभव किया जाता है, जीवन काल में ही साधना करके प्राप्त किया जाता है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, और तब मरने के बाद भी मुक्ति होती है। कहते हैं ना कबीर साहब, अब ही मिला सो तब ही मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मरने के बाद अगर कोई ऐसा सोचता है या समझता है कि अमर अभय पद मोक्ष पद मिलेगा, तो वो भूल और भ्रम में है। मरने के बाद नहीं मिलेगा। जीवत काटे देह को देह जीवत मुक्ता होई। जीवन काल में ही हमको कर्म के सारे बंधनों को, माया के सारे आवरणों को पार कर जाना है, तो मुक्ति है। जीवन काटे देह गुण। तो संतों की ऐसी अवस्था होती है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते ना माता सबरी को, जो गति योगियों को दुर्लभ होता है प्राप्त करना, अर्थात बड़ी कठिनाई से जिस अवस्था को योगी लोग प्राप्त करते हैं, वह अवस्था माता सबरी को सुलभ हुई है ना। तो वो योगियों की दुर्लभ अवस्था क्या है? योगियों की दुर्लभ अवस्था क्या है? अवस्था ये है योगियों की दुर्लभ अवस्था, आत्मिक बोध। यही है दुर्लभ अवस्था, मतलब चेतन आत्मा और परमात्मा से एकता का बोध हो जाना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा से एकता का बोध हो जाना। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, और द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। ये योगियों की दुर्लभ गति होती है, दुर्लभ अवस्था है। ये भक्त की दुर्लभ अवस्था है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। ऐसी की प्राप्ति से भक्ति की पूर्णता है। ईसा मसीह कहते हैं, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। मैं और मेरे पिता दोनों एक ही हैं। ये एक हो जाना, यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात्पर पुरुष मुपेति दिव्यम। है ना, नदी जिस तरह से बहती हुई सागर में जाकर के मिलती है, तो नदी की चंचलता समाप्त हो जाती है और नदी का नाम भी समाप्त हो जाता है।
वो सागर से मिल करके सागर हो जाती है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सागर में जाकर के जैसे नदी स्थिर हो जाती है, उसी तरह जीव माया के बंधनों को पार करके भक्ति की युक्ति से जब परमात्मा में लय हो जाता है, तब परम पद है। यही भक्ति की पूर्णता है, यही योगी की दुर्लभ अवस्था है ना। सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत, अधः पूर्ण उद पूर्णम मध्य पूर्णम शिवात्मकम। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन्य। ब्रह्म वेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं परिसृतम ब्रह्म वेद विस्मृतम वरिष्ठम। मतलब चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाए और मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ऐसी स्थिति हो जाए। मतलब ब्रह्म के सिवा और कुछ भी न रह जाए। यही जाने जग जाए, हेराई जागे जता स्वप्न ब्रह्म जाए। ये संसार तिरोहित हो जाए और केवल एक ही ईश्वर की सत्ता रह जाए और उस ईश्वर के साथ हम एक मेघ होकर स्वयं ईश्वर हो जाएं। यही दुर्लभ स्थिति है। ऐसी को कहते हैं ब्रह्म भूतो योगी भवति, अर्थात योगी स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं स्वयं ईश्वर ही हो जाना, ईश्वर से मिल करके। ये योगियों की दुर्लभ गति है, यही भक्तों की दुर्लभ गति है। तो ये अवस्था वास्तव में भक्ति की पूर्णता है, योगियों की स्थिति है। इसीलिए कहा योगी जुक्ति जोग कमावो, सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगावो। परिणाम क्या होगा? प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द सुहम गावहु। छोड़ी मट के चलहु जोगी, बिना पर उड़ जाओ। यारी कहे यह मत विहंगम, अगम चढ़ी फल खाओ। मोक्ष का फल आप खाइएगा, मुक्ति का फल खाइएगा। सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगाओ। ये जो योग की जो वास्तव में योगाभ्यास जहाँ से शुरू होता है ना, चित्त वृत्ति के सिमटाव के साधन को योग कहते हैं और वही भक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है समस्त पूजा पाठ क्या है? ये सब वे सब के सब चित्त वृत्ति के सिमटाव के साधना है, पूजा पाठ। लेकिन पूर्ण सिमटाव के लिए योगाभ्यास करना होता है। आप गुरु महाराज के प्रवचन में लिखा है आप एक आसन से बैठ करके शांत भाव से सत्संग सुनिए, वक्ता की ओर अपने चित्त को रखिए, तो आसन का भी अभ्यास हो जाएगा और मन की एक ओरता ध्यान है कि नहीं है? ये योगाभ्यास भी है कि आपका मन वक्ता के तरफ एकाग्र हो करके संसार को भूला हुआ है। तो ये योग भी है, योगाभ्यास भी है। जोड़े हुए हैं आप अपने आप को, कहाँ? किसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य से एक और हैं आप। तो ये सबके सब प्रथम भक्ति संतन कर संगा से लेकर के सब योगाभ्यास का ही साधन है। उसी क्रम में छठदम शील विरति बहुकर्मा है ना। तीसरी भक्ति तक आप जानते हैं ना, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। जो स्तुति प्रार्थना हम लोग करते हैं एकाग्रचित होकर के स्तुति विनती कीजिएगा, ये भी योगाभ्यास है। फिर मंत्र का जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। स्तुति विनती में बहुत शब्द होते हैं ना, मंत्र जप में सिर्फ एक शब्द होते हैं, इसलिए वहाँ सिमटाव और भी ज़्यादा होता है। परमहंस योगानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने लिखा है, परमहंस योगानंद बड़े संत हुए, बड़े विदेशों में उनके प्रचार हुए। उन्होंने लिखा है कि ये जो भक्ति है ना, जिसको एक्चुअल में डिवोशन कहते हैं, डिवोशन ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति कहते हैं,
वो क्या है? उन्होंने कहा पहली बात कि डिवोशन ऑफ गॉड विदाउट मेडिटेशन इज जस्ट लाइक अ पर्सन विदाउट बैकबोन। मतलब भक्ति जिसमें ध्यान योग नहीं है, चित्त वृत्ति का सिमटाव का साधन नहीं है, वह ऐसे मनुष्य की तरह जो बिना रीढ़ का हो, उसको हम मुर्दा नहीं कहेंगे, जिंदा कहेंगे। लेकिन वो जिंदा आदमी समाज के किसी काम का नहीं है, परिवार के किसी काम का नहीं है, अपने भी कौन से काम का? बिना रीढ़ का आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। वो पड़ा रहेगा, जीवित कहलाएगा पर चल नहीं सकता है। वैसे ही जिस भक्ति में चित्त वृत्ति का निरोध का साधन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो वह भक्ति तो है, लेकिन माया मंडल को पार, एक कदम भी माया मंडल को पार करने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। समझ रहे ना? इसीलिए ठीक ठीक ईश्वर की भक्ति को ठीक ठीक समझ करके करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा, परमहंस योगानंद, मूवमेंट कैसे होता है? ध्यान से होता है। मूवमेंट ध्यान में चित्त वृत्ति का सिमटाव होगा, सिमटाव से ऊर्ध्व गति होगी। गुरु महाराज के प्रवचन में ऊर्ध्व गति में आवरण का भेदन होगा, और आवरण भेदन होने पर माया के पर्दे हट जाएंगे, जीव पीव की एकता हो जाएगी। है? तो इसीलिए कहा कि ये प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन है योगाभ्यास। किस लिए? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, वर्ल्ड टू गॉड एंड बॉन्डेज टू सल्वेशन। शरीर से आत्मा की ओर, जगत से परमात्मा की ओर, अब बंधनों से मुक्ति की ओर की यात्रा जो है उसी को योगाभ्यास कहते हैं, भक्ति कहते हैं। अब भक्ति में अगर ईश्वर की ओर गमन नहीं हुआ, उस ओर चलना नहीं हुआ जिससे ईश्वर की प्रत्यक्षता हो जाए, तो फिर भक्ति किस काम की आपकी? इसलिए शास्त्र विधि से भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़ के मनमानी भक्ति करता है, उसको भक्ति के जो 3 परम फल है ना, शाश्वत सुख, किसी अभिष्ट की सिद्धि और परम गति मुक्ति की प्राप्ति, तीनों में से कुछ भी नहीं होने वाला उनको। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, हो भक्त सार भक्ति करू हो, आसार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो सार भक्ति है संत के संग में आप करके सार भक्ति का ज्ञान होता है। सत्संग से मंत्र जप करते हैं, दीक्षा में बताए हुए मंत्र का उससे ज़्यादा सिमटाव होता है किसी रूप में अपने मन को लगा देने से। इसलिए चित्त वृत्ति का सिमटाव शुरू हुआ है। छोटी मोटी बारी पूजा पाठ भी मन को उस पूजा में एकाग्र करना है। सत्संग में भी ध्यान से सुनना है, सत्संग के वचन को, जप भी ध्यान से, स्तुति भी ध्यान से, और सब एक दूसरे से ज्यादा सिमटाव करेंगे। पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम लयः। किसी को इनकार नहीं किया गया, लेकिन किसी की महिमा को बोलने से मौन भी नहीं रहा गया। आप बाहरी पूजा पाठ जो करते हैं देवता आदि की या किसी इष्ट की फल फूल आदि के द्वारा, उन पूजा से जो हमको लाभ होता है उस भक्ति से उससे 100 मतलब 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ होता है जब हम उस इष्ट का स्तुति विनती करते हैं। उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ, मतलब हनुमान जी का कोई बाहरी पूजा करता हुआ कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो, 1 करोड़ गुना का अंतर है। वैसे कोई गुरु महाराज को फल फूल चढ़ा के प्रसाद चढ़ाया, उससे जो श्रद्धा से उसको लाभ हुआ, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ है गुरु महाराज द्वारा बताई हुई स्तुति विनती को एकाग्रता पूर्वक गाने से। उससे 1 करोड़ गुना अधिक लाभ है मंत्र को जप करने से, क्योंकि चित्त सिमटते जा रहा है ना। और उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा लाभ है छड़दम शिल विरति बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्मा।
जब चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिसमें हम चित्त को इतना समेट लेते हैं कि सिमटाव की अंतिम सीमा हो जाती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न रहकर केवल और केवल स्थिति मात्र रह जाती है, परिमाण मात्र रह जाता है। परिमाण शून्य वह स्थान, एक बिंदुता पर आ जाते हैं, वन पॉइंटेड मेष पर आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चित्त के इस पूर्ण सिमटाव में सुषुम्ना खुल जाता है। यही गुरु महाराज के प्रवचन में दृष्टि योग ध्यान लगाने का स्थान, असली भजन भेद गुरु महाराज के प्रवचन में है कि यही असली भजन भेद है। इसके पहले के भजन भेद भी भजन भेद ही है, लेकिन वह आपको ऊर्ध्व गति नहीं दे पाएंगे। चित्त तो शुद्ध होगा, रिद्धि सिद्धि भी आ जाएगी, लेकिन आवरण का भेदन नहीं होगा, अंधकार का पट नहीं हटेगा। अंधकार का पट हटेगा, उसके लिए एक बिंदुता का अभ्यास है, दृष्टि योग की क्रिया है, तो ऊर्ध्व गति होगी, अंत प्रकाश हो जाएगा। ये है उससे करोड़ गुना अधिक लाभ। भाव प्रकाश मिटल अंधियारे सुख भैल बहुत रहे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेरे, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख हो तो महा है जहां अजर जड़ते। जहां प्रकाश की वर्षा होती है वो छठी भक्ति है, बिंदु ध्यान। प्रकाश मंडल में गए, योगाग्नि आपको मिला प्रकाश रूप में। अब फिर नादानुसंधान की क्रिया जो 7वीं भक्ति है, मनोनिग्रह। दृष्टि योग से इंद्रिय निग्रह होता है और नाद योग से मनोनिग्रह होता है, समः किम मनोनिग्रह। अब फिर समत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो छठी 7वीं भक्ति है ना, यही मूल भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, जिसका भेद बड़े सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य से मिलता है, और पूरे सदगुरु के शरण में बिना नहीं मिलता है। इसलिए 7वीं भक्ति जो है ना, 6वीं और 7वीं भक्ति से वो योगाग्नि प्रकट होती है, जिसमें अपने देह का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हुआ कह में लीनी, ध्वनि शब्द अनाम परम पद गत की भिनी, द्वंद्व द्वैत स्वरहित सुप्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे बहुर न जन्मई आई के। तो उस सार शब्द के लिए नादानुसंधान 7वीं भक्ति है। 8वीं और 9वीं भक्ति जो है ना, वो भक्ति के फल है, मतलब 1 से 5 तक स्थूल भक्ति है, 6ठी और 7वीं सूक्ष्म भक्ति है, और 8वीं और 9वीं जो भक्ति है वो भक्ति के फल हैं, जो साधक भक्ति की पूर्णता पर अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं। 8म जथा लोभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा, 9म सरल सब संचल ही ना मम भरोसी है, हरस न दिन एकदम जैसा मान तैसा अपमाना, जैसा अमृत तैसा बिस्खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तू जान। ये जो स्थिति होती है ना, संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके अपने हरिरस के आनंद में सदा डूबा रहता है, मस्त रहता है। भैया जी हरिरस पी मत वारा, 8 पहर झुमती बीते दाड़ दियो सब बारा, एड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घरा। ये स्थिति आती है उसी भक्ति की, सूक्ष्म भक्ति से। और ऐसी अवस्था संतों की होती है ना। देखिए इस संसार में हम लोग जो आए हैं ना, तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन लेके क्या जाएंगे हम? कुछ ले जाएंगे कि सब यहीं रहेगा? कुछ लेके भी जाएंगे, लेकिन वो जेब में नहीं जाएगा, है ना। जो लेके जाएंगे वो जेब में नहीं जाएगा, है ना, जेब में नहीं जाएगा जो लेके जाएंगे। महापुरुष लोग कहे आपके साथ में क्या जाएगा, क्या जाएगा? नेकी बदी है संग संग ये जय है दोई। पाप के रास्ते से कमाए हुए धन यहीं रह जाएगा कि नहीं? लोग आपके द्वारा अर्जित पाप के द्वारा जो धन होता है वो कहाँ रहेगा?
यहीं रहेगा। दान में दिया हुआ जमीन और मकान भी वो भी यहीं रहेगा, है कि नहीं? दोनों यहीं रहेगा। एक पाप कर्म है और एक सत्कर्म है, वो दोनों यहीं रहेगा। लेकिन ये जो पाप से कमाया हुआ धन तो रह गया, लेकिन पाप साथ में चला गया। समझिएगा बात को। आज सत्कर्म में लगा हुआ, धर्म में लगा हुआ धन भी यहीं रहा, लेकिन धर्म साथ में चला गया, सत्कर्म साथ में चला गया। मकान रह जाएगा, लेकिन मकान में जो आपने लगाया है ना, या कुछ भी धर्म काम में वो जाएगा। मकान रह गया, लेकिन मकान बनाने में जो आपने सत्कर्म किया ना, लोक हित का जो काम किया, गुरु की सेवा में जो आपने लगाया है, वही साथ में जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि ऐसा मत सोचिए कि सब यहीं रह जाएगा। अवश्य ही पाप से कमाया हुआ धन रह जाएगा, लेकिन पाप जो है पकड़ के परलोक में आपको सताएगा। भगवान बुद्ध कहते थे, इत्थ मोदति उत्थ मोदति पुण्यकारी उभयत्थ मोदति। मतलब सत्कर्मी यहाँ भी सुख से रहते हैं और ऊपर में भी सुख से रहते हैं, अगले जन्म में भी, अगले जीवन में भी, परलोक में भी सुख से रहते हैं। और जो पाप करने वाले होते हैं वो यहाँ भी दुखी रहते हैं और वहाँ भी दुखी रहते हैं। कुतो पुण्यो उभयत्थ मोदति। पाप करने वाले दोनों जगह रोते हैं, दुखी रहते हैं। आपको दिखेगा कि ये पापी है, गलत तरीके से अर्जित किया है, बड़ा धन संपत्ति है। भीतर हृदय में झांकिएगा तो एकदम व्याकुलता है, बेचैनी और अशांति है, नहीं होता है। तो सत्कर्म के राह पे सबों को चलना चाहिए। वो आपको परलोक में सहायता करेगा। जा मार्ग के गणे जाए न कोसा। कोसा मतलब अंत में जब चलेंगे तो जिस राह पे जाएंगे ना, कोस में गिनती नहीं है, कोस में गिनती नहीं है। आज जाना है सबको, पर जाने जाने में फर्क है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला और एक बांधे जात जंजीर। ये हम सुनते हैं ना, एक सिंहासन पे चढ़ के जाएगा और एक में जंजीर में बंध के जाएगा। आप कहिएगा हम तो सब दिन देख ही रहे हैं, जाने वाला चला जाता है, न कभी सिंहासन दिखा न कभी जंजीर दिखा। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं सिंहासन भी था और जंजीर भी था, जमदूत भी था, अधर्मदूत भी था। आपको नहीं दिखा इसलिए कि आपके पास में देखने की वो नज़र नहीं थी। सोफे दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, है ना। वो आपके पास में नज़र नहीं है इसलिए आपने नहीं देखा। संतों ने साधना की, ध्यान किया और उस नज़र को प्राप्त किया, और नज़र को प्राप्त करके तब उन्होंने कहा कर्म है, कर्म फल है। तो ये जो सत्संग है ना, ये हम लोग को यही ज्ञान कराने के लिए है, यही कि इस दुनिया में निश्चिंत होके मत रहिए। इस बात को स्मरण दिलाते रहते हैं साधु महात्मा, चेताने के लिए सत्संग है, हमको सुधारने के लिए सत्संग है, स्मरण दिलाने के लिए है
कि करो रे बंदे वादिन की तदबीर, जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। उस दिन का ख्याल करो, ये सब दिन नहीं रहने वाला है। यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा, बदलते जा रहा है। देहिनो यस्मिन यथा देह को वामर्म जौवनम जरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देह को देख रहे हो ना, माँ के गर्भ से बालक बाहर आया था, फिर बालक कुमारपन, किशोरावस्था, जवानी आ गई, प्रौढ़ावस्था आया और फिर बुढ़ापा आया। इस शरीर की यात्रा तो देख रहे हो ना। उसी तरह इस शरीर के बाद फिर जीवन होगा। देहांतर प्राप्तिर, देहांत, इस देह के बाद भी दूसरा देह प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार का देह में देव भी है, देवता वाला भी है। कहते हैं इसको स्मरण करके रखिएगा, करके रखना। यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ रहना नहीं है। इसको हमेशा याद रखते रहिएगा तो पाप से बचे रहिएगा, बेईमानी से बचे रहिएगा, सत्कर्म में मन लगते रहेगा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि नारायण स्वामी ने कहा, 2 बातों को याद रख जो चाहो उद्धार, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। 2 बातों को याद रख जो चाहो कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मृत्यु एक दिन आएगी, सब छूट जाएगा। भगवान है, वो हमारे किए हुए अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं, इसलिए मौत सब कुछ छीन लेगा। परमात्मा न्याय करता है, वो तनिक भी भेदभाव नहीं करेंगे। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं हम शुभ अशुभ कर्मों का फल देंगे, निष्पक्ष न्याय करेंगे, वहां कुछ नहीं। तो सावधान होकर के हमें रहना है। अपने आप को ऐसे कर्म में नहीं लगाना है कि भगवान बुद्ध कहते थे, नरक में तुम्हें लोहे का अग्नि निगलना पड़े और चिल्लाना पड़े, हाय ये दुख है। तो सावधान भिक्षु सावधान, चेताते हैं संत लोग, है ना। दुर्लभ देह का लाभ उठाइए, और यहाँ संसार के भोगों में, असगे संबंधियों में, पारिवारिक जनों में, है ना, आप परमात्मा को मत भूल जाइए। सत्संग ध्यान करना मत भूल जाइए, इसको मत छोड़ दीजिए। गांधी जी अपने जीवनी में लिखे हैं, मैंने पढ़ा, इसको बंद कर दीजिए पंखा को, कि मैं नियम से रोज अपने वृत्ति का सिमटाव करता हूँ। गुरु निर्दिष्ट स्थान नासाग्र पर उसे केंद्रित करने का, टिकाने का प्रयत्न करता हूँ। बार बार करता हूँ, लेकिन बार बार ख्याल हट जाता है। महात्मा गांधी ने लिखा है, सफलता नहीं मिलती है, रोता हूँ। परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि सफलता दिलाइए, लेकिन छोड़ता नहीं हूँ, अभ्यास नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? तो गांधी जी लिखते हैं, इसीलिए कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से ये गारंटी दिया है, आश्वासन दिया है कि अगर तुम अभ्यास करते रहे, असफलता नहीं मिली। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन ने कहा था ना भगवान को कि कोई ध्यान योग में लगा हुआ है, मोक्ष के मार्ग में लगा हुआ है, और मानो उसको सफलता नहीं मिल पाई, अंधकार में ही रह गया और उसका शरीर छूट गया। तो जैसे बादल हवाओं से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, फिर वर्षा नहीं होती उस बादल से, उसी तरह वो साधक नष्ट तो नहीं हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कदापि नहीं। सुनो,
इस ध्यान योग के अभ्यास का फल बता रहा हूं, सुनो। कभी नहीं, छिन्न भिन्न नहीं होगा। पहली गारंटी भगवान दे रहे हैं, इस ध्यान योग के आरंभ का नाश नहीं होगा। नाश नहीं होगा मतलब भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत का संत। भक्ति बीज कभी नाश नहीं होगा, इसके संस्कार का कभी नाश नहीं हो सकता। और दूसरी गारंटी भगवान दे रहे हैं, क्या? इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा। कई लोग मंत्र भी गलत जपते हैं, नहीं जपते हैं? बहुत दिन बाद, दीक्षा लेने के 6 साल बाद एक बूढ़ी माता जी करे, बाबा जय गुरु खूब जपे छिए। हम बोले यही मंत्र बताया गया था आपको, तब इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा कि गुरु मंत्र कुछ और था, जब कुछ और रहे थे। इसका उल्टा परिणाम नहीं होगा। लेकिन अगर कर्मकांड में, जानते हैं ना कर्मकांड, उसमें थोड़ी सी अगर चूक हो गई आपसे, चाहे पुरोहित से हो जाए चाहे यजमान से हो जाए, यज्ञ की प्रक्रिया, हवन के मंत्र के उच्चारण में दोष या आपकी पवित्रता में भी चूक कहीं भी हो गई, उल्टा परिणाम होता है, रिएक्शन हो जाता है। कर्मकांड में त्वष्टा, इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, और जब आलस्य आने लगा उनको, तो इंद्र के उच्चारण में आलस्य होता तो आदमी थोड़ा लंबा बोलने लगता। नहीं, आपको अगर नींद आ रही है, कोई बोलेगा सुनिए ना, तो करता है कि नहीं, लंबा क्या बोले। तो उसी तरह उनको आलस आने लगी, तो वो इंद्र ने हर्ष ही होता है ना इंद्र में, लेकिन उच्चारण वो करने लगे, इंद्रस्य इंद्रस्य। बस इंद्र के उच्चारण में जो थोड़ी सी त्रुटि हो गई और दीर्घ ई का उच्चारण होने लगा, आकाशवाणी हो गई कि पुत्र तो आपको मिलेगा, लेकिन उच्चारण दोष के कारण, मंत्र उच्चारण में दोष के कारण इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र होगा। तो उल्टा परिणाम हो गया, कुछ क्षति हानि हो जाएगी, लाभ के लिए कर रहे थे, हानि हो जाएगी। तो कहते हैं इसमें उल्टा परिणाम नहीं, ध्यान योग के आरंभ किए, बीज का नाश नहीं, संस्कार का नाश नहीं होगा, और उल्टा परिणाम नहीं होगा। नहीं होगा, मंत्र जप करने में गलती भी हो गई तो उसका उल्टा परिणाम नहीं होगा। और स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, तीसरी गारंटी भगवान दे रहे हैं, क्या? इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहोगे तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, महाभय 84 लाख जोनी में नहीं जाओगे। कितना भगवान की गारंटी है ये, कितनी अच्छी गारंटी है। उल्टा परिणाम नहीं, भक्ति बीज का नाश नहीं। भक्ति बीज का नाश नहीं का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? मनुष्य शरीर में आओगे और जितना आप करके शरीर त्यागे हैं ना, वो खत्म नहीं होगा कि इसमें मानस जब ठीक से कर लिए और मानस ध्यान नहीं हो पाया था और देह छूट गया, तो हमारा पुनर्जन्म होगा। तो फिर हमें ए से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ से आप MA पास कर गए, अब प्राण त्याग करके पुनर्जन्म हुआ, तो फिर कौसे कटहल शुरू हो गया। क्या यहाँ वो नहीं होगा? जितनी साधना आपने सिद्ध कर ली थी, साधना आपने साध ली थी, जिस स्टेप को आपने पहुंचा सिद्ध किया था, पुनर्जन्म होगा तो वहां से शुरू होइएगा। जो कमा लिए दिन दिन बढ़त समाये, राम धन कबहू न लागे खाई। भगवान की गारंटी है,
इस गारंटी की 100% गारंटी। भगवान कहते हैं बीज पर विनाश नहीं, जितना कमा को जाओगे फिर आओगे, वो पूंजी साथ लाओगे और फिर वहां से कमाओगे, फिर पूंजी लेकर के जाओगे। अनेक जन्म से सिद्धि तत्व यान्ति परमाम गतिम। इस तरह कुछ जन्म तक आपका आना जाना होगा, लेकिन मनुष्य शरीर में होगा। और आप एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर लीजिएगा, मनुष्य शरीर से नहीं गिरिएगा। तो पहला गारंटी क्या है कि अर्जित साधना की संपत्ति वो आपके साथ में जाएगी, वो कभी नाश नहीं होगा, दिन दिन बढ़ेगा। पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य देह में ही होगा। और तीसरी बात, कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा। और चौथी बात, भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। और इस धरती पर जब तक रहोगे तो भगवान कहते हैं सुनो, मैं गारंटी दे रहा हूं, ध्यान करोगे, सत्संग करोगे तो। गारंटी क्या है कि आपको जो जरूरत होगी और आपके पास में नहीं है और आपको जरूरत है, तो मैं उस जरूरत को पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। और जो जरूरी होगा उसकी रक्षा भी करूंगा। आपको है और आपके लिए जरूरी है, किसी को चुरा के ले जाने नहीं दूंगा, उसकी रक्षा भी करूंगा। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, भगवान कृष्ण ने कहा योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं कहता हूं परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान जिस तरह कहते हैं ना, मैं योगक्षेम वहन करता हूं, वैसे गुरु भी शिष्य का योगक्षेम वहन करते हैं। जो चाहिए वो व्यवस्था और जो है उसकी रक्षा। आपको विश्वास नहीं अगर है तो आप गुरु भक्त बन करके देख लीजिए कि आपका योगक्षेम वहन होता है कि नहीं होता है। बन के देख लीजिए होता है कि नहीं होता है। कहा तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं और सुरक्षा भी करूंगा, जो जरूरत है उसकी व्यवस्था करूंगा। तो इतनी गारंटी। और भी कहा कि जब देह छोड़ोगे ना तो सीधा स्वर्ग में जाकर के विशाल स्वर्ग सुख भोगोगे। गारंटी अब ऊपर की ले रहे भगवान। देखिए स्वर्ग का सुख भोगोगे और स्वर्ग सुख भोगने के बाद, विशाल स्वर्ग सुख भोगने के बाद, एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षेने पुण्य मर्त लोके विसंति। जब पुनर्जन्म होगा इस धराधाम पर तो मनुष्य देह ही होगा और किसी पवित्र श्रीमान कुल में होगा। पवित्र श्रीमान मतलब जिनके पास धन संपत्ति हो लेकिन बेमानी से तानी का नहीं हो, जहाँ धर्म से धन अर्जित किया गया हो और पूरा परिवार धार्मिक जीवन जीता हो, पवित्र जीवन जीता हो, सत्संगी हो, ऐसे घर में जन्म होगा। और नहीं तो किसी योगी कुल में होगा। कबीर साहब का बेटा बन जाइएगा, गुरु नानक देव जैसे गृहस्थ पूर्ण संत के संतान बन के जन्म लोगे। दुर्लभ है ऐसा जन्म। इतनी सारी गारंटी भगवान की है। और भगवान कहते हैं कि एक और गारंटी भगवान कहते हैं, करे सुनो, जैसे ही तुम तय कर लोगे ना कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यंत भाग साधुरेव सब मंत्रव्य सम्यक व्यवस्थित तो ही, जैसे आप मेरी शरण में आ जाओगे तुम, भगवान कहते हैं निश्चय कर लोगे कि आज से मैं दीक्षा लेके ध्यान सत्संग करूंगा, पाप कर्म छोड़ रहा हूं, उसी क्षण मैं मेरी दृष्टि में तुम साधु हो जाओगे। गारंटी है। अब सोच लीजिए भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि तुम योग साधना करके देखो, संसार में भी तुमको सुख से रखूंगा, आप परलोक में भी रखूंगा। आ जो मोहि भजे भजू में वाको, आ कल न पड़त छिन एक घड़ी, ओधो जो जन मोहि न बिसारे, ताहि न बिसारू छिन एक घड़ी। तो भगवान की भक्ति, गुरु महाराज कहते हैं भगवान या सदगुरु एक ही है, गुरु भक्त बन जाइए। इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी। गुरु महाराज ने भी कहा जो थोड़ा थोड़ा भी नियम से त्रैकाल संध्या करेंगे, मैं गारंटी कह के साथ कहता हूँ मनुष्य देह से नहीं गिरेंगे। और जितना भगवान कृष्ण ने कहा है, गुरु महाराज कहते हैं वो सब सत्य है, उसकी गवाही हम हैं, क्योंकि गुरु महाराज को वैसी दृष्टि है। तो ध्यान सत्संग आपका लोक परलोक दोनों कल्याणमय बनाएगा, उत्तम बनाएगा।
और मोक्ष धाम में पहुंचा देगा। इससे बढ़ कर के और कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, कड़प संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पाप कर्म छोड़कर सत्संग ध्यान कीजिए, लोक परलोक उत्तम बनाइए। इसीलिए ये सत्संग होता है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना। एक बार फिर मैं जितनी माताएं बहनें हैं सबके परिजन सब सुख से रहें, शांति से रहें, गुरु कृपा आप पर बरसती रहे और आप पर भी गुरु महाराज की कृपा हो, ताकि आप लोगों का भी लोक परलोक उत्तम बने, सबका कल्याण हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज जा रही थी आप लोग को? जी बाबा। ठीक है, अच्छा सुना देते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषुमन में। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषुमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। विंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। विंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। दामिनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में
सन्मुख थिर डटना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तिर डटना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।